जोग हड़प्पा कुरुक समाज की परंपरा लड़कुड़िया आदिवासी सांस्कृतिक अनुशासन और जीवन दर्शन का केंद्र के बारे में जानेंगे। परिचय। सिर्फ एक घर नहीं, यह एक शिक्षण संस्थान है। जोग हड़प्पा का शाब्दिक अर्थ होता है युवाओं का घर। कुरुक जो कि उरांव समाज में यह एक अत्यंत पवित्र स्थान है जिसे लुरकुड़िया ज्ञान का घर भी माना जाता है। यह केवल निवास स्थान नहीं बल्कि सामाजिकरण का एक केंद्र है। इसका उद्देश्य विवाह से पूर्व सामाजिक जीवन की तैयारी। इसमें प्रवेश की आयु 11 से 12 वर्ष होती है। इसमें चरित्र निर्माण और सामाजिकरण किया जाता है। उसके बाद विवाह पूर्व जिम्मेदारी या जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए इसमें तैयार किया जाता है। इसे जो मंखना कही उल्टा ऐन रही युवा बनने के एक विशिष्ट नियम है। प्रवेश की विधि। धुमकुड़िया में नदी और मछली का अनुष्ठान। नए सदस्यों के प्रवेश के लिए एक विशेष रस्म होती है जिसे वरिष्ठ सदस्य यानी सीनियर व्यक्ति नदी की ओर जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें पकाते हैं। पकड़ी गई मछली को पुठी इंजो कहा जाता है। इसे नए सदस्यों को प्रतीत किया जाता है और वे शपथ लेते हैं कि आज से हम अमुक मतलब इस धुमकुड़िया के सदस्य हुए। इन्ना टीम फलना से जो खड़प्पा मंखलकदम ऐसे सीनियर लोग बोलते हैं। पुठी इंजो का प्रतीक चपलता और तत्परता। मछली खाने का अनुष्ठान केवल भोजन नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है। जिस प्रकार मछली फिसलन भरी और चंचल होती है वैसे ही युवाओं को भी अपने कर्तव्य में फुर्तीला होना चाहिए। पुठी इंजो लेखम फर फरले बोंगर नखर और इसका अर्थ है कि युवा आलस्य त्याग कर मछली की तरह फुर्ती से हर कार्य को अंजाम देंगे और पकड़ में नहीं आएंगे, थकेंगे नहीं। कार्यकाल और पदक्रम 3 वर्ष का चक्र चलता है इसमें। कोहातुर मतलब वरिष्ठ व्यक्ति जो सीनियर व्यक्ति रहते हैं, इसकी भूमिका होती है सिखाना और निगरानी करना। दूसरा है सन्नीतुर मतलब कनिष्ठ समूह मतलब जूनियर्स। इसकी भूमिका होती है सीखना और आज्ञा का पालन करना। अनुशासन सामूहिक जिम्मेदारी का पाठ। जोग हड़प्पा में आज्ञा पालन सर्वोपरि है। यदि कोई एक सदस्य नियमों का पालन नहीं करता तो दंड फाइन पनिशमेंट पूरे समुदाय को मिलता है। यह व्यवस्था हमें सिखाती है कि समाज में कोई अकेला नहीं है, सबकी प्रतिष्ठा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दैनिक कर्तव्य। सेवा और श्रम। सेवा बुजुर्गों के हाथ पैर दबाना और उनकी सेवा करना एक धर्म माना जाता है। प्रबंधन या मैनेजमेंट। लकड़ी इकट्ठा करना, आग जलाना और अतिथियों का सत्कार करना। सम्मान निस्वार्थ सेवा का पाठ और बड़ों का आदर करना यहाँ सिखाया जाता है। वास्तुकला। मौसम और मर्यादा का संतुलन। ये धुमकुड़िया जो घर बना होता है जिसकी खिड़कियां नहीं होती है क्योंकि सर्दी में ये गर्माहट के लिए दूसरा छोटा दरवाजा होता है, केवल झुककर प्रवेश संभव हो इसमें। एपान मुजरा मन्नु कोन्ना। प्रवेश करते समय सिर झुकाना अनिवार्य है। यह उस पवित्र स्थानों के प्रति विनम्रता और सम्मान दर्शाता है। साथ ही अहंकार को बाहर छोड़ने का प्रतीक भी इससे बताया गया है छोटे दरवाजा को। गोपनीयता और पवित्रता। महिलाओं का प्रवेश वर्जित। जोग हड़प्पा की पवित्रता बनाए रखने के लिए बच्चों और महिलाओं का प्रवेश सख्त ही मना होती है। लोक विश्वास। घुसपैठ को रोकने के लिए यह डर पैदा किया जाता है कि अगर कोई लड़की अंदर आई तो उसके कान काट दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्रूरता नहीं बल्कि शिक्षा के दौरान एकाग्रता और मर्यादा बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। कला और संस्कृति। वाद्य यंत्रों का संग्रहालय। इसमें मुख्यतः वाद्य जो यंत्र होते हैं मांदर, नगाड़ा, नरसिंघा, ट्वांग। यह स्थान आदिवासी
संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र है। त्योहारों के समय यहीं से वाद्य यंत्र निकाले जाते हैं और फिर वापस रखे जाते हैं। प्रशासन, जिसे हम कोटवार की भूमिका होती है। कोटवार जो व्यवस्थापक होते हैं, नृत्य के दौरान अनुशासन बनाए रखना, गलती करने पर दंड देने का अधिकार इसे प्राप्त होती है। युवाओं को तेल यानी कि क्रोंज इशुम, जिसे कुरुम का तेल होता है, और रोशनी के लिए बिल्ली का प्रबंधन करना, मतलब यही करवाते हैं। कोटवार का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य मानी जाती है। पिल्लोड़पा, युवतियों के लिए भी समान स्थान होते हैं धुमकुड़िया के जैसे ही, जिसे हम पिल्लोड़पा कहते हैं। हालांकि जो फिरपा लड़कों के लिए है और कुरुक समाज में लड़कियों के लिए एक समानांतर संस्था पिल्लोड़पा होती है। यह पिल्लोड़ कोटवार व्यवस्था संभालती है। दोनों संस्थाएं अलग अलग और दूर होती हैं ताकि पवित्रता बनी रहे, लेकिन दोनों का महत्व समाज में समान है। ऐतिहासिक महत्व, इस धुमकुड़िया का एक आदिम परंपरा मुंडा, संथाल और अन्य जनजातियों ने भी युवागिरी की परंपरा को अपनाया है, लेकिन कुरुक समाज में यह परंपरा आदि का हुल्लो प्रियति से चली आ रही है। यह किसी बाहरी प्रभाव का नतीजा नहीं बल्कि कुरुक सभ्यता की मौलिक उपज है। निष्कर्ष, कुरुक आश्रमता की नींव यह केवल सोने या नाचने की जगह नहीं है,